मुसीबत में खड़ा जो साथ बने दीवार होता है, हमारा हौसला हमारी हिम्मत वही परिवार होता है। नमस्कार, मैं ध्रुवी तत्वमसी क्लब द्वारा आयोजित भारत की बात में आपका स्वागत है। न मेरी न तेरी बात हमारे दिल की, यानी कि भारत की। भारत की जो परिवार व्यवस्था है वो विश्व विख्यात है और इसलिए आज हम भारत की बात में बात करेंगे वर्तमान वैश्विक परिस्थिति और भारतीय परिवार व्यवस्था के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं माननीय श्री धर्मेश भाई मेहता। धर्मेश भाई गोधरा के मेहलोल गांव में एक माध्यमिक शाला में प्रधान आचार्य और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकारी। तो चलिए उनसे जानते हैं भारत की बात। नमस्कार, सभी को राम राम। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। विश्व मंगल साधना के हम हैं मौन पुजारी। आराधक है विश्व शांति के, आराधक है विश्व शांति के, यह कामना हमारी, हम है मौन पुजारी। आत्मीय बंधु भगिनी, भारत का स्वभाव रहा है विश्व का कल्याण और विश्व का मंगल सदैव होता रहे, और इसी हेतु को लेकर हमारी यह सनातन संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति बनी है। आरंभ से ही यह संदेश हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने सभी को दिया है और भारत इसी मार्ग पर चलता आया है। लेकिन वर्तमान अवस्था कुछ चिंताजनक बनी हुई है। चारों ओर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से घबरा रहा है। एक दूसरे के पास भी जाना आज दुष्कर हो गया है। एक भाई दूसरे भाई के घर नहीं जा सकता। ये परिस्थिति क्यों हो गई? मनुष्य की लालसा का कारण अत्यंत भोगवादी प्रवृत्ति, अधिक से अधिक ग्रहण कर लेना, मेरे सिवा इस विश्व में कोई नहीं है ऐसा मानना और सबसे उच्च पद ग्रहण करना, इसकी जो स्पर्धा बनी विश्व में, इसके कारण यह मूल बातें मनुष्य भूल गया और इसी भूलने के कारण उसका स्वभाव बनता गया। किस प्रकार से इस विश्व को अच्छा रखें, ये बात धीरे धीरे सबके मन के निकल गई और फिर विज्ञान बढ़ने लगा। विज्ञान के कारण अनेक भोग उपभोग आने लगे, अनेक सुख सुविधाएं बनने लगी और इसी सुख सुविधाओं से मनुष्य अपना मानवता खोने लगा, अपनी मानवता का स्वभाव खोने लगा। मनुष्य मनुष्य न रहा। धन पुष्कल मेरे पास आ जाए, हर प्रकार की सुविधा में सिरमौर हूं, देशों देशों के बीच भी ये स्पर्धा बढ़ने लगी और ये स्पर्धा न होकर एक दूसरे के बीच द्वेष भाव बढ़ने लगा। और उसी के कारण आज जो कोरोना नाम की महामारी आई है, ये उसी का दुष्परिणाम है। ये सामान्य रूप से नहीं आया है। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन हमने सब कुछ खोने का संकल्प किया हो ऐसा लगने लगा। कुछ देशों ने ऐसे हथियार, ऐसे युद्ध के शस्त्र बनाने का जो प्रयत्न किया, जिसमें जैविक आणविक शस्त्र भी बनने लगे और इसी में से लगता है ये मनुष्य का और संस्कृति का और प्रकृति का संहार करने वाला कोरोना शस्त्र भी आया है। लेकिन उसमें से हमको कुछ सीखने की आवश्यकता है। हम सभी मनुष्यत्व के पुजारी हैं, मानवता के पुजारी हैं, संस्कृति के रक्षक हैं। हम क्या करें? देखिए भारत का स्वभाव क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। हमने पहले से, आरंभ से, हजारों युगों से यही सीखा है और यही सिखाया है, सबका कल्याण हो। यहां से मिट्टी से लेकर, वृक्ष से लेकर
पहाड़ से लेकर नदी से लेकर पशु पक्षी सब हमारे एकांगी भाव से हम रह रहे हैं। ये भारतीय परिवार पद्धति है। भारत ने सब कुछ दिया इस विश्व को उसके कल्याण के लिए। शून्य से लेकर विभिन्न प्रकार की कलाएं, विभिन्न प्रकार की विद्याएं भारत ने दी है और उसमें सिखाया यही है, भारत ने दिया यही है, सबका कल्याण हो, किसी का अकल्याण न हो, सब शांति से रहें। इसी शांति की खोज में विश्व फिर से एक बार जा रहा है। आज देखिए भारत ने हर प्रकार के क्षेत्र में जो कुछ दिया है उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ दिया है, वो है हमारा परिवार भाव, भारतीय परिवार जीवन। परिवार का अर्थ ही हमने सीखा है कि हमारे आसपास पड़ोस में दिखने वाला न दिखने वाला सब प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, विशेष, प्राणी, पक्षी सब उसमें आ गए। हमारा पूरा परिवेश इसमें एक साथ में है। हमने किसी को छोड़ा नहीं, सबको अपनाया है। हम पेड़ की भी पूजा करते हैं तो पत्थर की भी पूजा करते हैं, विभिन्न प्रकार के पंच तत्वों की पूजा करते हैं। मनुष्य को हम हर प्रकार से शांति से रहने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो इस समय भारतीय परिवार क्या है? भारतीय परिवार एक पाठशाला है। भारतीय परिवार एक संस्था है, एक छोटा सा राज्य है। धन का उपार्जन करना, उसका व्यवस्थापन करना, पूरी मैनेजमेंट इसी से सीखते हैं। बालक छोटा होता है, वहीं से संस्कारों की पाठमाला उसका जीवन आरंभ होता है, तभी से वो संस्कार सीखता है। बालक अपने दादा दादी के पास रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर सब कुछ सीख लेता है। विद्यालय जाने से पहले वो अपने जीवन की हर प्रकार की विद्या सीखता था। वो हमारी जीवन पद्धति थी, वो हमारी सनातनी हिंदू संस्कृति का एक विशेष आयोजन था। हमारे परिवार में क्या है? मातृ देवो भव से आरंभ होता है। माता को देव मानना, पिता को देव मानना, अतिथि देवो भव, सब प्रकार के लोगों का सम्मान, सभी का स्वीकार। विश्व में जो श्रेष्ठ है उस सभी चीजें का स्वीकार हम करते हैं। कोई चीज हम किसी का द्वेष नहीं करते। जो श्रेष्ठ है उन सभी गुणों को हमारे पास लाना, मनुष्य को गुणवान बनाना, और मनुष्य में से मनुष्य का जन्म लेकर हमको बनना है क्या? देव बनना है। और देव बनने की जो यात्रा है वो हमारे परिवार जीवन में, भारतीय परिवार में सिखाई जाती है। भाषा, भूषा, भोजन, ये हमारे संस्कार है। 24 घंटे में कम से कम भोजन और भजन हम साथ में करते हैं। स्वच्छता और शौच के संस्कार हमारे जीवन में आरंभ से ही थे। बीच में कुछ छूट गया और इसका दुष्परिणाम आज भोग रहा है विश्व। तो हमारी जो जीवन पद्धति है उसमें हमारे भोजन की पद्धति, हमारी जीवन यापन की पद्धति, भारतीय संस्कृति में बचत की योजना, आज देखिए कितनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन भारतीय समाज उबल रहा है, निकल रहा है उस मुश्किलों से बाहर। विश्व में कितनी सारी समस्या है, कितने सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन भारत में देखिए मेरी चिंता करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला ऐसा कोई है, इसके कारण व्यक्ति सुरक्षित अपने आप को अनुभव करता है। व्यक्ति सुरक्षित होता है, वो समाज सुरक्षित और स्वस्थ होता है, और ऐसा स्वस्थ समाज किसी भी मुसीबतों में खड़ा रहता है, किसी भी मुश्किलों के सामने जूझ सकता है। इसलिए हम सबको ये देखना है भारतीय संस्कृति में भारतीय परिवार का मूल्य क्या है, जो विश्व के लिए एक देन है, एक विशेष योजना है। हमारी जो जीवन पद्धति है उसमें हम सबका स्वागत करते हैं। यहाँ कहा गया है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा चिंतन शाश्वत है, हम टुकड़ों में सोचने वाले नहीं हैं। सब चीजें एक है, एकांगी भाव है। जैसे हमारा शरीर के छोटे छोटे अंग वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने के कारण उसका कद भले छोटा मोटा होगा, लेकिन सब जब साथ में चलते हैं तो पूरा शरीर विकसित होता है, स्वस्थ होता है। उसी प्रकार के भारतीय परिवार में हमारे घर में काम करने वाले सेवक, हमारे विभिन्न प्रकार के धंधे करने वाले ऐसे छोटे छोटे बढ़ई हो, नाई हो, लोहार हो, सुतार हो, कोई भी, सब हमारे परिवार के अंगांगी जन है। पूरा गांव एक परिवार रहता है, आजू बाजू का पूरा पर्यावरण सबके लिए हम सोचते हैं। हमारी जीवन वैदिक, भौतिक विज्ञान, ये सब उसी में से निकला हुआ है, हमारी प्राचीन परंपरा है।
हमारे पूर्वजों ने जो दिया है सुरक्षा का भाव, कि इसी के कारण भारत में ये जो परिवार व्यवस्था है वो आज भारत को एक मजबूत किला बनाए हुए है। आज किसी भी समस्या से लड़ने के लिए हमें उसी की योजना बनानी पड़ेगी। देखिए, माता पिता के साथ हमारे यहाँ 3 पीढ़ियां एक घर में रहती हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे समाजों में, दूसरे देशों में ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तो दादा दादी भी है, माता पिता भी है और बेटा बेटी भी है। 3 पीढ़ियां एक साथ रहती, कई जगह तो 4-5 पीढ़ी भी साथ में रहती है। 10 मिनट साइड। तो इसी प्रकार इस भारतीय पद्धति को हम एक साथ एक दूसरे का अनुभव लेते हैं। नाना नानी की, दादा दादी की सेवा करता हुआ बालक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। बड़ों की, बूढ़ों की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करते हैं। इसीलिए वर्तमान विश्व की जो समस्याएं हैं, आने वाले कोई भी समस्या होगी, ये भारतीय परिवार पद्धति है। उसी एक दूसरे की चिंता करने का स्वभाव, एक दूसरे को आनंदित रखने का स्वभाव, एक साथ चलने का जो बात है, एक दूसरे को साथ में चलने की, जो कमाएगा वो खाएगा ऐसा नहीं, जो कमाएगा वो सबको खिलाता है, सबकी चिंता होती है। इसीलिए आज इतनी सारी आर्थिक अव्यवस्थाओं और उसकी धन की आपूर्ति के कारण भी समाज टूट नहीं रहा है। कुछ जगह समस्याएं हैं, आज कुछ परिवार टूट रहे हैं, लेकिन फिर से हमको यह काल, यह समय सिखा रहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम साथ में चलें, एक दूसरे के मन को पहचाने, साथ में बोलें और एक दूसरे को जिस प्रकार से देवताओं ने यज्ञ में अपना भाग प्राप्त किया था, उसी प्रकार से विश्व के कल्याण के लिए भारत आगे बढ़ेगा, अपनी परिवार जीवन पद्धति के आधार पर आगे बढ़ेगा, अपने कुटुंब को साथ में लेकर आगे बढ़ेगा। सब लोग संस्कार युक्त जीवन यापन करेंगे। यही आज के समय की आवश्यकता है और यही हमारी भारत माता की देन है और सीख है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।